गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका साथी नियर एंड डियर राहुल। आज हम लेक्चर लाए हैं टिप्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। आप अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय या कुछ आइडिया हैं जो हमारी तरफ से हम आपको बता रहे हैं। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपके अंक बहुत अच्छे आते हैं। दूसरा, यदि आप कहीं पर भी अपना प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपकी राइटिंग देखकर ही सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेता है कि आपको क्या हो और आप क्या हो सकते हो। इसके बाद भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन राइटिंग के मायने बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। One of my most frequently asked question is how can I make my handwriting neater? And although my handwriting is not perfect, I am not a machine. I do like how it's small, cute, and consistent for the most part. Here are some of the things I do to write as neatly and legally as possible. हम एक मशीन नहीं है जो जिस चाहे करे की वैसी राइटिंग हम बना सकते हैं। हम किसी कंप्यूटर की तरह या किसी और टाइपराइटर की तरह नहीं है कि हम बटन दबाएंगे और हमारी राइटिंग स्किल वैसी हो जाएगी। हम छोटा लिखते हैं, सुंदर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंसी वैसा ही लिख सकते हैं। लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में एक या दो तरह की ही राइटिंग लिख सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करेगा तो वो तीसरे तरह की भी राइटिंग लिख सकता है। ठीक है, ये उनके लिए जिनकी सुंदर राइटिंग है उन्हें तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जिनकी राइटिंग सुंदर नहीं है उन्हें ही ये दिक्कत होती है। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में दो या तीन तरह की राइटिंग बदल सकता है, तो हमें वो बदलनी चाहिए। जिनकी अच्छी है वो अच्छी और सुंदर बनाए, और जिनकी सुंदर नहीं है, कुछ कमियां हैं, उन्हें वो दूर करके लिखे। फाइंड ए गुड सेटअप। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमें अपना बैठने का तरीका कैसा है, हमें किस बैठने में कितनी सहूलियत है या हम कितने आराम से बैठे हैं। ना ही हमें ज़्यादा आराम में बैठना है और ना ही ज़्यादा अलर्ट में। हमें पेज कैसे पकड़ना है या नोटबुक कैसे पकड़नी है। कईयों को 90 डिग्री के एंगल पे बुक चाहिए, कईयों को थोड़ा सा स्लाइड में चाहिए। तो वो पोजीशन आप देखो, चेक करो कि आप सबसे अच्छा किस पोजीशन में अपनी राइटिंग लिख सकते हो। Mind your grip as well. Have a relaxed but controlled grip on your pen or pencil. It should be comfortable enough to write for a prolonged period of time without hurting your hand. जब आपको ज़्यादा समय तक लिखना पड़ जाए, लॉन्ग हावर का मतलब है कि आपको 3 घंटे के पेपर में लिखना पड़ता है, तो आपकी पेन पर ग्रिप ना तो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ताकि ना तो आपके हाथ थके ना ही आपकी राइटिंग स्किल में कोई दिक्कत आए। यूज़ ए राइटिंग यूटेंसिल दैट स्पार्क्स जॉय। आपको ऐसे पेन की आवश्यकता पड़ती है जो आपके हाथ के लिए फिट हो। किसी के बड़े हाथ होते हैं तो उन्हें लगभग मोटी राइटिंग वाले पेन चाहिए, किसी को पतली राइटिंग वाले पेन चाहिए। तो वो निब रोल से देख सकते हैं, वो अपना एक परफेक्ट पेन चुन सकते हैं। आप दो तीन तरह के पेन यूज़ कीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी लिखाई किस तरह के पेन से ज़्यादा अच्छी आती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जेल पेन से अच्छा नहीं लिख सकता, कभी भी अच्छा नहीं लिख सकता। इसकी बजाय मैं बॉल पेन पॉइंट से अच्छा लिखता हूं, जो ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा मोटा हो। जब भी मोटा आता है कोई पेन जो मोटा चलता है, उससे भी मैं अच्छी लिखाई नहीं लिख पाता, क्योंकि उससे वो फैल जाती मुझसे। इसलिए मैं मीडियम साइज़ के बॉल पॉइंट यूज़ करता हूँ, जिनकी मिल थोड़ी सी पतली से थोड़ी सी मोटी। इसी तरह आप भी
सोच सकते हैं कि आपको कैसी चाहिए, आपके लिए परफेक्ट पेन कौन सा है। डेवलप एक्यूरेसी बिफोर स्पीड। सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड की ओर ध्यान न दीजिए। एक ही चीज़ को कम से कम बदलने में 21 दिन लगेंगे, तो 21 दिनों तक उसकी प्रैक्टिस यूँ कहते हो करें। जब आपके हाथ में वो राइटिंग स्किल या किसी अल्फ़ाबेट या व्यंजन स्वर का फ़ॉन्ट आपके हाथ के अनुरूप ढल चुका है, तब आप उसे स्पीड में लिखने की कोशिश कीजिए। और यदि आप इस पूरे प्रोसेस में, जाहिर है 1.5 महीने का समय आपको लगेगा, तो 1.5 महीने का समय कुछ ज़्यादा तो होता नहीं। इसमें 21 दिन आपको फ़ॉन्ट के लिए रखना होगा कि आपका हाथ उस फ़ॉन्ट को लिख सके, और अगले 21 दिन हैं वो आपको स्पीड के लिए लिखने होंगे। वर्क ऑन कॉन्सिस्टेंसी। वर्क ऑन कॉन्सिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक बड़े से नाम को, जैसे आपका नाम हो, आपका सरनेम हो, आपका फादर नेम हो, आपका मदर नेम हो, आपके ब्रदर का नेम हो, आपकी सिस्टर का नेम हो, या किसी फ्रेंड का नेम हो, किसी का भी नेम हो, या किसी देश का नेम हो, या आप किसी हीरो को पसंद करते हो, या किसी गाड़ी का नाम हो, उसे कॉन्सिस्टेंसी उसे ही रिपीट करें। एक पेज पे कम से कम 10 बार करें, 15 बार करें। इस तरह से एक लाइन में आपका नाम, फिर फादर का नाम, फिर मदर का नाम, आपकी सिस्टर या फ्रेंड या जिसका भी आप लिखना चाहते हो, उसको कॉन्सिस्टेंसी लिखते चले जाएं पेज पे। प्रैक्टिस विद वर्कशीट, कहीं से डाउनलोड कीजिए प्रैक्टिस। जो da.font.com है, वहाँ से आपको वर्कशीट मिल सकती हैं। जैसे आप राइटिंग चाहते हैं, उसकी 3-4 शीटें वहाँ से मिल जाएंगी, उन्हें उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस विद एवरीडे राइटिंग। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हर रोज़ कम से कम 6 लाइनें लिखनी चाहिए। आप यदि हिंदी की अच्छी बनाना चाहते हैं तो हिंदी की 6 लाइनें लिखिए। एक लाइन में कितने वर्ड होते हैं? एक लाइन में लगभग 7 वर्ड होते हैं। 7 छिक 42, 7 छिक 8 छिक 48, यानी आपको 8 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। 50 वर्ड बहुत होते हैं, ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन आपको 50 वर्ड डेली लिखने होंगे, वो हिंदी के हों या इंग्लिश के हो। इससे आपकी राइटिंग स्किल सुधर जाएगी। इम्प्रेस द क्विकर। जब आपकी राइटिंग हो जाएगी तो आप बदल बदल के नाम लिखते जाएं, अपने मन में है वो लिखते जाएं, और पैराग्राफ क्विक। अब आप जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करें। इन 6 पॉइंटों के बाद आपको 7वें पॉइंट पर आना है, जिसके बाद आपकी राइटिंग परफेक्ट हो जाएगी। परफेक्ट नहीं होगी तो पहले से जो आपकी राइटिंग थी उसमें 50 से 70% तक सुधार हो जाएगा। अब आपकी राइटिंग को कोई डर्टी या नीट या क्लीन नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, वो आपकी राइटिंग की प्रशंसा करेंगे। योर हैंड राइटिंग इज़ डिस्टिंक्ट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। हमने पहले भी कहा था कि आपके लिखने का जो स्टाइल है या आपकी लिखावट है वो आपकी यूनिक है। वैसा आप ही लिख सकते हो और कोई नहीं लिख सकता, और यही आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। आप एक एप्लीकेशन लिखते हो और एप्लीकेशन किसी सर को देते हो या किसी डिपार्टमेंट में देते हो या किसी प्रिंसिपल को देते हो या कहीं भी देते हो, उस एप्लीकेशन की राइटिंग से ही आपकी पर्सनैलिटी का वो अंदाज़ा लगाएगा। अब चाहे वैसे हो या ना हो, लेकिन सामने वाला जब आपसे पेज आपकी एप्लीकेशन लेगा तो उसी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेगा कि आप कैसे हो। तो इसलिए राइटिंग इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन। तो आप राइटिंग को अपनी पर्सनैलिटी से जोड़िए और उसे सुंदर करने की, यदि आपकी सुंदर है तो अति सुंदर बनाइए, और यदि आपकी एवरेज है तो सुंदर बनाइए, और बिलो एवरेज है तो उसे एवरेज बनाइए। एंड आज हमारा लेक्चर का ये एंड हो चुका है। यदि आपको
आपको इस लेक्चर में कोई भी काम की बात लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सर्कल में फैला दीजिए। धन्यवाद।